सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। दोस्तों, आज हम वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। और जो ये देखिए वर्तनी का चैप्टर है, एक व्यापक चैप्टर है। तो जब तक हमारी हिंदी चलेगी, बीच बीच में अगर ऐसे शब्द आते हैं कि वो वर्तनी शुद्धिकरण में पूछने योग्य हैं, तो उन शब्दों पर बीच बीच में भी चर्चा की जाती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। और देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने परिचितों के साथ जरूर शेयर करें जो हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित पहले प्रश्न पर आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें देखिए एक शुद्ध पूछता है और एक अशुद्ध पूछता। तो सबसे पहले हम प्रश्न में शुद्ध और अशुद्ध को ही, अगर शुद्ध पूछता तो उसको गोल कर लेंगे और अशुद्ध पूछता तो उसको गोल कर लेंगे, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो देखिए, अगर शुद्ध पर ही चर्चा की जाए दोस्तों, तो शुद्ध में शुद्धि लिखा जाता है छोटी ई की मात्रा के साथ। शुद्धि, ये सही है। और शुद्धिकरण अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाता है, जो ये लिखा हुआ है शुद्धिकरण, ये दीर्घ ई की मात्रा के साथ सही होता है, शुद्धिकरण। तो यह भी याद रखेंगे कि शुद्धि में छोटी ई की मात्रा आती है और शुद्धिकरण में बड़ी ई की यानी दीर्घ ई आता है। पहले ऑप्शन पर चर्चा करें कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो देखिए, पुष्पांजलि बना है दोस्तों पुष्प प्लस अंजलि से। जो अंजलि है दोस्तों, इस पर छोटे ई की मात्रा आती है ला पर, अंजलि, जिसका मतलब होता है समर्पित करना, सच्चे मन से समर्पित करना, ये श्रद्धा रूप से समर्पित करना। किसका? अब यहाँ पर पुष्प को समर्पित करने की बात आ रही है, तो ये पुष्पांजलि शब्द बनेगा। तो इस पर ला पर छोटी ई की मात्रा आएगी। जैसा आप देखते होंगे कि जब समाधि आदि पर पुष्प अर्जित किए जाते हैं तो कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर पुष्पांजलि की गई, कि महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि की गई पीएम मोदी जी के द्वारा। तो उस पर जो ला पर आती है छोटी की मात्रा आती है अंजलि, जिसका मतलब होता है समर्पित करना सच्चे मन से। तो यहाँ पर ये शब्द गलत है, ला पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए। मंत्री परिषद की बात करें तो दोस्तों, मंत्री अगर अकेला लिखा हुआ है तो ये सही होता है बड़ी ई की मात्रा के साथ। लेकिन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में छोटी ई की मात्रा आती है त्रय पर। मंत्री परिषद हो या मंत्रिमंडल हो, जैसे मंत्रिमंडल, तो त्रय पे छोटी की मात्रा आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे खास करके। सही है। तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल इस प्रकार से सही होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है हमारा दो का सी सही हो जाएगा, वाल्मीकि। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या गलती है इसमें? आध्यात्मिक। तो इसमें दोस्तों अध्यात्म प्लस एक यानी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जिस शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, जैसे इसमें अध्यात्म शब्द सही है, अध्यात्म, और एक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो एक तो देखिए अंतिम स्वर को ये समाप्त करता है, और जो पहला स्वर होता है कोई सा भी हो, चाहे वो आ हो, ई हो, ओ हो, ए हो, कोई सा भी हो, उसको दोस्तों दीर्घ कर देता है। तो यहाँ पर जो छोटा आ है इसको ये दीर्घ कर देगा और ये शब्द बन जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। तो ये खास करके एक प्रत्यय के लिए हम याद रखेंगे, ये जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो अंतिम स्वर को समाप्त कर देता है और जो पहला स्वर होता है उसे दीर्घ कर देता है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, समाज से हो, व्यवहार से हो, कि समाज का सामाजिक बन जाता है, व्यवहार से व्यवहारिक बन जाता है, इस प्रकार से, और इतिहास से ऐतिहासिक बन जाता है। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं इस पर दोस्तों। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक प्रत्यय। एक प्रत्यय से संबंधित नियम, से संबंधित नियम। ठीक, और नियम को लिखने से पहले दोस्तों हम सारे स्वर यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम स्वर लिखेंगे, देखिए, छोटा आ, बड़ा आ। ये देखिए स्वर और व्यंजन हमें याद होने चाहिए पूरे के पूरे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री से ऋषि वाला। और ई के ही नीचे लिखेंगे दोस्तों हम ए, आई, ओ, और औ। ठीक, ये क्यों लिखा है मैंने इस प्रकार से? क्योंकि आप जानते हैं जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी आपको कि ए में क्या शामिल है, तो आ प्लस ई शामिल है, इसलिए मैंने ए को ई के साथ लिखा है। और जो ओ है दोस्तों, इसमें आ प्लस उ शामिल है, इसलिए मैंने ओ को उ वाले के साथ लिखा है। इस प्रकार के इन सभी के जितने हमने स्वर लिखे हैं, इनके हम देखिए परिवार बना लेंगे। परिवार कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका हम एक परिवार बनाएंगे,
इसको अलग परिवार में रखेंगे दोस्तों, और इसको अलग परिवार में रखेंगे, ठीक। री अकेला बचा, ये अपने परिवार का अकेला सदस्य है। इस प्रकार से हमने सारे स्वर के 4 परिवार बना लिए हैं। बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों, यहाँ से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं इक प्रत्यय से संबंधित। बाकी देखिए मैं प्रत्यय में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है और ये सारे स्वर पहले हों, यानी शब्द के पहले में हो, शब्द से पहले, या कह दें शब्द का पहला स्वर हो, शब्द का पहला स्वर, वो अच्छा रहेगा, ये लिखना, शब्द का पहला स्वर हो। तो जब इनमें से कोई सभी शब्द का पहला स्वर हो तो क्या परिवर्तन आता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला शब्द लेते हैं दोस्तों समाज, आसान सा शब्द ले लेते हैं समाज। इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ने की बात करेंगे। तो इसका नियम होता है जब किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये अंतिम स्वर को समाप्त करता है और पहले वाले स्वर को दीर्घ कर देता है। अब अंतिम स्वर क्या है इस शब्द में, तो अंतिम स्वर है दोस्तों, अगर हम इसको निकालें वर्ण विच्छेद के तहत, तो जा जा पे हल लगेगा और अंतिम स्वर निकल कर आएगा हमारे पास आ। तो ये आ को तो समाप्त कर देगा। प्रत्यय जो होता है दोस्तों शब्द के बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द से पहले लगता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये बाद में आया एक प्रत्यय, यानी समाज शब्द के बाद में जुड़ेगा। तो यहाँ पर आया, इसने आ को समाप्त कर दिया। जैसे ही इसने आ को समाप्त करा, ये पहले वाले स्वर को पता चली, ये पहला स्वर क्या है, तो सा के साथ है आ जुड़ा हुआ, छोटा आ। जब इसको पता चली तो ये कहाँ पर जाएगा, देखिए कोई भी हो, जब किसी प्रकार का आक्रमण या किसी प्रकार की जब परेशानी आती है तो वह सदस्य अपने ही घर में जाता है, अपने ही परिवार में जाता है। तो आप मुझे बताएं आ कहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने ही परिवार में। ये यहाँ पर आता है रोता हुआ, और ये कहता है कि जो हमारा शब्द था समाज उस पर आक्रमण हो गया है, और जो अंतिम स्वर था आ उसको तो समाप्त भी कर दिया गया है, अर्थात मार दिया गया है। इस बात को सुनकर दोस्तों घर में किसका खून खोलेगा, तो जो घर में सबसे बड़ा होता है उसका खून खोल जाता है, और बड़ा ही सदस्य फिर उस लड़ाई में शामिल होने के लिए जाता है, एक तरह से बदला लेने के लिए जाता है। आप मुझे बताएं दोस्तों इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है दोस्तों देखिए बड़ा आ। अब ये यहाँ पर आ जाएगा और छोटा घर ही रह जाएगा। जब छोटा घर ही रह जाएगा तो अब जो सा के साथ आ था, अब कौन आ गया सामने, बड़ा आ गया। इस प्रकार से दोस्तों ये बनेगा समाज, और यहाँ से देखिए आ समाप्त हो गया तो ई यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सामाजिक। इस प्रकार से दोस्तों समाज से सामाजिक बनता है। इस प्रकार से दोस्तों व्यवहार से व्यवहारिक बनता है, ठीक। और इसी प्रकार से प्रमाण से प्रामाणिक बनता है, यानी पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें इस वाले का, तो दोस्तों एक शब्द है जैसे इतिहास, इतिहास, ठीक। इसमें अगर हम एक प्रत्यय जोड़ें तो ये देखिए अंतिम वाले, तो सा को अगर हम वर्ण विच्छेद के तहत तोड़ेंगे तो सा पे हल प्लस छोटा आ आएगा, तो छोटे आ को ये समाप्त कर देगा एक प्रत्यय, और ई जो है वो रोता हुआ अपने परिवार में जाएगा। अब मुझे बताएं कि इसमें सबसे बड़ा सदस्य कौन है, तो आप कहेंगे बड़ा ए, यहाँ पर बड़ा सदस्य है, इसमें बड़ा सदस्य ये है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर ई तो अपने घर वापस चला गया, अब कौन आया, बड़ा भाई आया, और बड़ा भाई यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इतिहास में अगर एक प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है ऐतिहासिक। इस प्रकार से दोस्तों ऐतिहासिक बनता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आता है भूगोल से। जैसे भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द में अगर हम एक प्रत्यय लें तो जो अंतिम स्वर आ है, यानी ला पर हल लगने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा, तो आ निकलेगा, क्योंकि व्यंजन को हमेशा सहायता कौन देता है उच्चारण के लिए, स्वर देते हैं। ये मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर में बताया है। तो यहाँ से आ को तो ये समाप्त कर देगा, और ये ऊ जो है रोता हुआ अपने घर जाएगा, और यहाँ से बड़ा सदस्य ओ आ जाएगा। इस प्रकार से भूगोल से दोस्तों भौगोलिक शब्द बनता है, भौगोलिक, ठीक। अगर हम री की बात लें तो देखिए री का बनता है दोस्तों, जैसे इसमें से बड़ा आ आएगा एक प्रत्यय के बाद, और इसमें ए आएगा, इसमें ओ आएगा, तो री में बनता है दोस्तों आर। जहां पर भी री की मात्रा आएगी वहां पर आर बन जाएगा। आर किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे एक शब्द है हृदय, तो यहाँ पर हा में जो ये मात्रा है ये है री की मात्रा। एक प्रत्यय का नियम और है, जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो देखिए वहां अच्छे से आपको समझ में आएगा। किसी शब्द के अंत में जब ये तीन वर्ड आपको मिले, एक ना है, एक ड़ा है और एक या है,
ये किसी शब्द के जब अंत में होते हैं तो इसमें प्रत्यय जुड़ने से पहले ये शब्द, ये वर्ड जो हैं ये स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं एक प्रत्यय जुड़ने की, तो या जो है ये स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अगर ना होता तो स्वयं समाप्त हो जाता, ला होता तो स्वयं समाप्त हो जाता है। इसके अपवाद भी हैं कि खत्म ना भी होते हैं। जैसे अपमान है, अगर उसमें एक प्रत्यय जोड़ा जाए तो अपमानित ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस शब्द की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो या स्वयं हट जाएगा और शब्द बन हमारे पास रह जाएगा हिरद। अब हिरद में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे इसी नियम से, जो हमने ये परिवार वाला नियम बताया है आपको। तो रा की जगह आर बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, खाली हा बचेगा, हल लगा हुआ, क्योंकि इसका स्वर निकल गया है। और इस मात्रा की जगह आ जाएगा दोस्तों हमारा आर। और यहाँ पर जो दा है, वो दा को सहायता दे रहा छोटा आ, तो छोटा आ तो यहाँ पर खुद ही समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दा। दा पे हल लगा हुआ है और आ को इसने समाप्त कर दिया है। सही है, जो इसको सहायता दे रहा है इसको समाप्त कर देगा, इक प्रत्यय और इक, यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हृदय में अगर इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द बनता है दोस्तों हार्दिक। इस प्रकार से सही है। तो ये एक प्रत्यय था, इसने थोड़ा समय ले लिया है। सही है, तो आप धैर्य रखें। एक एक तो जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, फिर वहां पर आप वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से कोई सा भी शब्द आए कि आध्यात्मिक सही है कि आध्यात्मिक सही होता है, भूगोल सही है कि भौगोलिक सही होता है, इस प्रकार से अब आपसे यहाँ से गलत नहीं होने वाला। यहाँ से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर समय लिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए सबसे पहले शुद्ध अशुद्ध की हम बात करें तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, इस बात का खास करके ख्याल रखेंगे कि पूछा क्या है। अशुद्ध पूछा है, हमें अशुद्ध देखना है, तो विभीषण, गृहिणी, विरहिणी या रचयिता। तो विभीषण सही है, गृहिणी भी सही है। विरहिणी की बात करें दोस्तों तो ये बना है विरह प्लस ईड़ी से। विरह का मतलब होता है वियोग, यानी जब किसी स्त्री का प्रेमी या पति दूर चला जाता है तो वह जो करती है एक तरह से वियोग करती है, विरह करती है। विरह का अर्थ होता है वियोग करना। और ऐसी स्त्री जो विरह करती है अर्थात वियोग करती है उसको बोलते हैं विरहिणी। तो जैसे गृहिणी होता है घर में काम करने वाली महिला, ऐसे ही विरह करने वाली महिला विरहिणी होता है। तो इसमें भी हिड़ी होना चाहिए, हा पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो गृहिणी से ही हम याद कर लेंगे विरहिणी। यहाँ पर ऑप्शन भी मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है कि आप विरहिणी शब्द को अच्छे से याद कर रखें, कि जैसे गृहिणी यानी यहाँ पर छोटी की मात्रा होती है, ऐसे ही विरह करने वाली जो महिला होती है विरहिणी, उस पर भी यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी। ठीक, तो जो हमारा अशुद्ध है वो यही शब्द है। रचिता बिल्कुल सही है, याद रख लेंगे, ये भी अनेकों बार पूछा जाता है। रचिता इसको करके देगा रचिता, जो गलत होता है रचयिता होता है, यानी रचना करने वाला। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द देखना है, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो देखिए दो शब्द हैं, एक अकेला आता है दोस्तों पूज्य, जो सही होता है। अगर पूज्य ना हो तो आएगा पूजनीय, यानी आदर सूचक जब शब्दों के साथ या तो हम पूज्य लगाएंगे या लगाएंगे पूजनीय। तो यहाँ पर देख लो दोनों शब्दों में से कौन सा है। पूज्य तो अकेला है नहीं, पूजनीय दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। या तो पूजनीय लिखेंगे या पूज्य लिखेंगे, तो पूज्य सही होगा, पूजनीय सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें शुद्ध देखनी है, इसका मतलब है कि तीन यहाँ पर गलत होंगे, एक ही शुद्ध होगा। अधिकार, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें देखते ही पता चल जाते हैं ये शुद्ध है क्या शुद्ध है। तो जो अधिकार है छोटी की मात्रा के साथ आता है अधिकार। अनुसरण, अध्ययन सही है। और आगामी की बात करें तो देखिए छोटा आ है तो ये बनता है आगामी, जैसे आगामी चुनाव, आगामी परीक्षा। ठीक, अनुसरण तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत है, हमारा सी ऑप्शन सही है। अनुसरण भी गलत है। अनुसरण किस प्रकार से गलत है, तो अनुस्वर का ये होता है अनुसरण, दंत सा आता है अनुसरण, जैसे अनुसार। अच्छा, अनुसार जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसी से शब्द से याद रख लेंगे कि अनुसरण भी इस प्रकार से दंत सा से आएगा। देखिए जहां पर अगर शाह की बात आएगी, तीन शाह होते हैं, एक होता है शाह, सा और सा। तो ये मैंने वर्णमाला में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अब आगे जैसे भी हमारे चैप्टर चलेंगे तो उसमें मैं इसका नाम लूंगा, इसको शाह न कहकर तालव्य शाह कहूंगा। क्या कहूंगा, तालव्य शाह, तालव्य शाह। और ये है मूर्धा शाह, सही है।
मूर्धा। और ये है दोस्तों दंत, यानी दंते, इसको दंते वर्ग में आता है दंते। तो यहाँ पर दंते सा का यूज किया जाएगा। तो मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंते सा, इस प्रकार से हम इन शब्द इनका इन वर्णों को याद रखेंगे। ठीक। ये शब्दों में अगर आएंगे तो मैं कहूंगा इसमें तालव्य सा है, इसमें मूर्धा सा है, इसमें दंते सा है। तो आप समझ लेना तालव्य सा इसकी बात की जा रही है, मूर्धा सा इसकी बात की जा रही है और दंते सा इसकी बात की जा रही है। तो अनुसरण में तालव्य सा ना आकर के कौन सा सा आएगा, दंते सा आएगा। याद कैसे रखना है, हमें अनुसार से याद रखना है कि अनुसार हमें पता है इस तरह से लिखा जाता है। इसमें ही इसी प्रकार दोस्तों अनुसरण भी ऐसे ही दंते सा के साथ लिखा जाएगा। अध्ययन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।